गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत किया गया है। तो केंद्रीय कार्यपालिका भाग 5, जिसका विस्तार अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक है। तो आज इस वीडियो में हम राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति टॉपिक का यह भाग 2 है। भाग 1 पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका है। चैनल पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दें कि भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज़ में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, संविधान के स्रोत, संविधान की प्रस्तावना, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, इन टॉपिक्स पर वीडियोज पहले ही रिकॉर्ड कर लिए हैं। आप इन सारे वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाके बड़ी आसानी से पा सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और इन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही चैनल पर अवेलेबल हो चुका है। तो आइए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। विकल्प हैं भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 71 है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का वर्णन है। और संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद है तो उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निश्चय अंतिम होगा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। विकल्प हैं अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्णित है। और अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प, अपने पद ग्रहण के दिन से। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। विकल्प हैं लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और जो उपराष्ट्रपति होता है वो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। यह अनुच्छेद 56(2) में वर्णित है। तो अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और अनुच्छेद 56(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। विकल्प हैं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग का वर्णन है और जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, संसद द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा यानी संसद के किसी भी सदन द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके बाद में संसद के दोनों सदनों में वह प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी ऑप्शन, संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
तो अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के अंतर्गत चलाया जा सकता है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 61 के द्वारा। आइए इन जो ये विकल्प दिए हैं इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मंत्रियों से संबंधित प्रावधान मतलब जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन आदि। और जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 है, इसमें भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा चलाया जा सकता है? तो भारत के संविधान में महाभियोग का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प, संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? विकल्प हैं लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधानसभाएं। तो देखिए, जो राज्य की विधानसभा होती है उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में सम्मिलित होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो उसमें वो सम्मिलित नहीं होते हैं। और राज्य की जो विधान परिषद होती है, राज्य की विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण के पार्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए सी विकल्प तो पूर्णतः गलत है। लेकिन जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य निर्वाचक गण के तो हिस्सा होते हैं परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होते हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। अब जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो महाभियोग अधिकरण के लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं सभी इसका भाग होते हैं। लोकसभा के और राज्यसभा के चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों और चाहे वो मनोनीत सदस्य हों, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे वे महाभियोग अधिकरण के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया? तो उपयुक्त प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में? तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का वर्णन मिलता है। तो गाइज, इस वीडियो में बस भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अगले वीडियो राष्ट्रपति के ही अगले भाग पार्ट 3 में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।